नेचर हैं वो अलग ही होंगे वो हमेशा ऐसे ही होते हैं। आमतौर नेचर के पे ट्विन बहुत रेयर होते नॉट Rare मतलब होते नॉट ऑलवेज बट आमतौर पे वो अपोजिट ही होंगे। देखिए हैं। वो साथ में फाइटिंग आई इसलिए है। अभी या तो एक जना बोल लीजिए, एक जना बोल लीजिए। देखिए क्या है, फाइटिंग जो है ना बच्चे के लिए वो एक तरह से ज़रूरी पार्ट भी है उसकी परवरिश का, और दूसरा वो नेचुरल भी है, क्योंकि जब बच्चे एक जैसी उम्र के होते हैं तो लगभग लगभग उनकी ज़रूरतें एक जैसी हैं, और बच्चे की ये नेचर होती है कि वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है हमेशा से। उसके सामने राजा हो, दादा हो, पापा हो, मम्मी हो, वो चाहता है कि मेरे हिसाब से चले ये, जैसे मैं कहूँ। तो क्या होगा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ तो बेटा लैपटॉप पे आ गया, मैं डेस्कटॉप पे बैठा हूँ तो बेटा डेस्कटॉप पे चला गया। वो तो अगर बच्चा खुलकर कर रहा है तो वो अपने घर वालों को भी ये चाहेगा कि ये मेरे ऊपर ज्यादा फोकस करे, अपने काम पर कम करे। इवन आपके घर में कोई पेट होगा ना, वो भी ये कोशिश करेगा कि मेरे को अटेंशन मिलनी चाहिए, तुम अपना काम छोड़ो। मतलब बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी होगा, वो आपको ऐसे करेगा। तो इट इज नॉट बैड थिंग। दूसरा, वो अपने सिबलिंग को अपने मतलब ये समझो कि उसको क्या कहूंगा मैं उसे, उसके पूरक के तौर पर नहीं देखता है, वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर नहीं देखता है, वो उसको अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर देखते हैं। और इसका कारण आपका ही परवरिश का गड़बड़ी है, क्योंकि आप हमेशा से एक बच्चे को देखो उसने खा लिया, देखो उसने पहन लिया, देखो वो नहा ली, देखो उसने काम कर लिया, देखो उसने वो कर लिया। एवरी टाइम यू कंपेयर मतलब हिज और हर सिबलिंग विद हिम, और वो कंपैरिजन को उसको दुश्मन बनाता है बेसिकली। तो आपको ये बंद करना है। उसने कर लिया, उसने नहीं किया, नहीं किया, हार्डली मैटर्स। जहां उसको जरूरत है उसको सपोर्ट कीजिए, जहां उसको जरूरत है उसको सपोर्ट कीजिए। कभी भी उनका कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि आपके बीच और उन बच्चों के बीच आपस में कभी कोई कंपैरिजन नहीं होता है, कभी नहीं होता है। कभी किसी भी बच्चे को किसी की भी तरह बनने का सजेशन मत दीजिए। देखो उसने ये कर लिया, अरे उसने कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? तुमको तुम बनना है, तुमको उसकी तरह नहीं बनना है, तुमको उसकी तरह भी नहीं बनना, तुमको अपनी तरह बनना है। मैं चाहता हूं हमारे बच्चे भी उसकी तरह ऐसा करें। गलत, कांटा मारो। हम चाहते हैं हमारे बच्चे अपनी हैप्पीनेस ढूंढे और उसमें डूबे, अपने को ग्रो करें, अपना काम। जैसे अभी क्या हुआ, 8वीं क्लास में बच्चा जब था बेटा मेरा, तो हमें कंप्लीट करना है। उसके मुंह पर झुर्रियां आई मिली, निशान पड़े नाखून के। अब वो बोलता है घर, उससे पहले उसकी मैडम की कॉल आ गई, सर बेटे को समझाइए। मैंने कहा क्या हुआ? क्या इसने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया और बच्चा चक्कर खा के गिर पड़ा। मेरा बेटा टेनिस खेलता है तो उसके हाथ जो है ना वो मतलब हथौड़ा जैसे हैं। अगर मैं भी उसका हाथ पकड़ता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हाथ में पकड़ा है। तो मेरे से 1.5 इंच लंबा है। अब उसने मार दिया तो मैंने उसको बोला कि यार तुमने क्यों किया ऐसा? तो बोलता है यार ऐसे बस से करके बोल रहा था, मैंने धर दिया, एक में ही लंबा पसर गया। अरे मैंने कहा लंबा तो पसर गया, अगर सिर लग जाता कहीं गलत जगह पर तो गड़बड़ हो जाती। अब तो फिर ऐसे मेरे को थोड़ी ना चिढ़ाएगा। तो मैंने कहा एक चीज बताइए, तुमको उसने चिढ़ाया और तुमने उसको मार दिया, इसका मतलब तुमको कोई भी चिढ़ाएगा तुम उसको मार दोगे? इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी की चाबी तुमने किसी और के हाथ में दे दी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बस इतना ही समझाना था, सोच लेना, बात कर। आपको मतलब अपने बच्चे की एक्टिविटी की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। उसको अगर वो स्लो है तो क्या फर्क पड़ता है? उसको ढूंढ, वो स्लो क्यों है, कैसे उसको मोटिवेट किया जाएगा, इन सारी वीडियोस में सब कुछ है, सब कुछ। मतलब उसके बाद कुछ बचेगा तो मैनुअल आपकी ट्रेनिंग होगी, सिंपल। छोड़ेंगे नहीं, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। अगर एक सेशन में जवाब देना पॉसिबल होता तो कभी का सारी दुनिया सुधर चुकी होती।
बात ये मैं जगह जगह पूरे इंडिया में सेमिनार्स कर रहा हूं। मैं फिर से नंबर बोल रहा हूं 9518170000। मुझे व्हाट्सएप नाम करना है, सोसाइटी का नाम, कहां से हो, फिर उसके बाद एजुकेशन की ट्रेनिंग मांग लेनी है। अब मैं बिहार में भी कर रहा हूं सेमिनार, मैं राजस्थान में भी कर रहा हूं, मैं कोलकाता भी गया, मध्य प्रदेश भी गया, महाराष्ट्र भी गया, सब जगह सेमिनार्स कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं केवल कि आप लोग तैयार होइए। हो सकता है कि हम लोग एक बहुत बड़े बदलाव की दिशा में काम करें, क्योंकि मास कॉन्शियस से विचार बनता है, मास कॉन्शियस से, लोगों के बदलने से। ये सोच ऐसे नहीं बदलेगी, मुझे मालूम है, इसीलिए पिछले 7 सालों से लगा हूं और अगले 10-7 सालों के लिए भी तैयार हूं, 10 सालों के लिए भी तैयार हूं। मेरा बच्चा तैयार हो गया, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन उसके बच्चे आएंगे, उसके लिए तो समाज बनाना पड़ेगा। मतलब मेरी जिंदगी का कोई टाइम बचेगा नहीं ना, अगली पीढ़ी को लिए तो कुछ ना कुछ देना, ये सिंपल है। तो आपकी लाइफ कभी खत्म नहीं होगी। तो हम क्या प्लान कर रहे हैं? 24 दिसंबर 2023, 24 दिसंबर 2023, बेशक टिकट अभी बुक करा लेना। दिल्ली में हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा पेरेंटिंग सेमिनार करने जा रहे हैं, दुनिया का, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। अब उसके लिए पहले अहमदाबाद का सबसे बड़ा कर ले, आसान होगा अहमदाबाद के लोगों को वहां बुलाना, कनेक्ट हो चुके हैं, उनको मालूम होगा कितना कॉज कर रहे हैं। जो लोग 6 साल पहले मुझसे जुड़े थे, जब मैं गांव में जाके समझाता था, उनको लगता था देवेंद्र कुछ बेचने आया है। अगले 6 साल में, 4 साल में उन्होंने जब मेरे साथ डील किया तो उनको पता लगा कि ये खर्चा भी अपनी जेब से करके आता है। मेरे को माँ साहब बोल रहे थे, जब मैं कल बात कर रहा था, बोलना आप ना एक बॉक्स ले जाना, उनको बोल देना इसमें कुछ दान डाल दो, क्योंकि मैं कुछ कमा तो रहा नहीं, 30 दिन से बाहर हूं, घर तो मेरा कैसे चलेगा। लेकिन अपन ने बोला नहीं, मांगना नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ? हमारा टारगेट इतना बड़ा है। टारगेट बड़ा क्या है कि एक बार मास कॉन्शियस डेवलप हो कि बच्चों की परवरिश पे बैठ के सोचो, दुनिया क्या कर रही है छोड़ दो, तो पहले मैं अहमदाबाद के लिए ट्राई करते हैं। और इसके लिए आपको एक्टिवली करना पड़ेगा, एक्टिवली। आप देखिएगा, कुछ मत करिए, आप वो ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेने के बाद अपने बिहेवियर में आपके ऑटोमेटिक चेंज अपने आप 100% गारंटी है, गारंटी दे रहा हूं। मनी बैग भी नहीं कह सकता, लिया नहीं ना। आपका बिहेवियर बदलेगा तो उसी टाइम आपके बच्चे में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप पड़ोस पर काम करना शुरू करोगे, आपके बच्चे में बदलाव पॉजिटिव आता। आप उसमें काम भी नहीं कर रहे हो, काम कहीं और कर रहे हो, और असर बच्चे पे दिख रहा है, साफ दिखाई देगा, क्योंकि वो परवरिश सही होने लग जाएगी। इट्स अ स्पाइरल प्रोसेस। ठीक है, तो आप ये करिए, इस पे हम आगे बढ़ते हैं। कोई और सवाल है? जल्दी, थोड़ा फास्ट। आपने बताया था कि कोई भी हाँ, नए मेहमान के आने पे आपने जीवन में क्या तैयारी की, तो क्या तैयारी करनी चाहिए नए मेहमान? नए मेहमान के घर में आने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? इसके लिए पूरी प्रोसेस है जिसको हम लोग गर्भ संस्कार बोलते हैं। आपको कैसा बच्चा चाहिए, यू नीड टू प्लान फॉर इट, यू नीड टू थिंक फॉर इट, और फिर इसके ऊपर योजना के लिए अलग से सेशंस लिए जा सकते हैं। इस सेशन में बताने की बजाय उसके ऊपर चर्चा लंबी। गर्भ संस्कार करना चाहिए, सिंपल। गर्भ संस्कार पे वो अलग सेशन में हो जाता, वो अलग हो जाएगा कभी। वो यहाँ बहुत सारे लोग करवाते हैं अहमदाबाद में, मैं बता दूंगा। ये पहले एक बार बताइए, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप अपने बच्चे को समझाते हो कि चीज़ ठिकाने पे रखिए, और वो ठिकाने पर नहीं रखते, इसलिए टाइम खराब होता है। सबसे पहली बात, आपका टाइम उन्हीं के लिए है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, खराब होने में बुराई नहीं। पहली पॉइंट तो यही पे ख़त्म करो, उसको इजी लो। दूसरा, ऐसे बच्चे जो पहले पेरेंट थे, जो पीछे थे, वो चले गए, उनकी बात थी कि बच्चा जिनका इमोशनल होता है ना, उनके साथ क्या दिक्कत होती है, उनको प्रेसाइज बताना होता है। अब ये क्या बोलते हैं, चीज़ को ठिकाने पर रखो। ये कभी ये नहीं बताते कि चीज़ को यहाँ पर रखो, आप जगह निर्धारित कीजिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। मैं किसी के घर में गया, घर में घुसते ही देख रहा हूँ तो उसकी माँ उसके बच्चे को बड़ लगी पड़ी है। तो मैंने कहा भाभी क्या हुआ?
आज जैसे आसमान सर पे क्यों उठा रखा। क्या बताऊं, मतलब मेरा दिमाग खराब कर दिया भाई साहब इसमें लड़की ने। क्या कहा, किया क्या है। मैंने इसको बोला ये कपड़े मशीन पे रख दे, तो इसने सिलाई मशीन पे रख दिए। तो रखने कौन सी मशीन पे थे, वॉशिंग मशीन पे। तो मैंने कहा आपने वॉशिंग मशीन क्यों नहीं बोला। अरे इतनी तो अकल होने, कैसे अकल होगी भाई। कुछ बच्चे इतने ना, उनका दिमाग ही ऐसा, तो इतने नेचुरली ऐसे होते हैं, उनको प्रेसाइज बताना पड़ता है। प्रेसाइज मतलब आपने बोला ना कि जाओ इधर पड़ोस में कालू की दुकान से टाटा का नमक ले आओ, वो जाएगा वापस आएगा टाटा का नमक नहीं मिला। आप बोलोगे अगले वाली से ले आता यार, बोला आपने तो बोला ही नहीं था। दूसरी बार भेज दोगे वापस आएगा उससे भी नहीं मिला, तो अगले पे चला जाता, आपने बोला ही नहीं था। कोई सी पे नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएगा, नहीं मिला, अरे दूसरा नमक ले आता, आपने बोला ही नहीं था। ये तो आपको बता के जाना पड़ेगा। आप बोलोगे जाओ किचन से गिलास ले आओ, तो सबसे पहले पूछेगा कांच का लाऊं कि स्टील का लाऊं, ठीक है। उधर से टिश्यू पेपर ले आओ, एक लाऊं कि पूरा डब्बा लाऊं, या तो पूछ रहा है वो। अगर आपने ज्यादा सुना दिया, धमका दिया, डांट दिया, तो अगली बार चुपचाप जाएगा, जो हाथ में आया लाएगा। आपने बोला जा सोफे पे मेरी चाबी रखी है गाड़ी की, बाइक की, ले आ, तो गया सोफे पे, चाबी नहीं मिली। अब पापा जाके देखते तो उधर टेबल पे रखी थी, ये रखी तो है टेबल, आपने तो सोफे पे बोला था। अरे देख तो लेता, सोफे पे बोला था, आपने सोफे पे बोला, अपन ने सोफा देखा, बाकी चीज नहीं देखी। बेशक सामने रखी हो, फोकस वहीं पे, तो वो हाँ। तो आप उसको किस तरह से परवरिश दे रहे हैं, ये इतना प्रेसाइज देना पड़ता है कि अगर आपका बच्चा ये कहने से नहीं रख रहा है तो आपको पहले कुछ दिन उसके साथ खड़ा होकर रखवाना पड़ता है कि चलो ये काम करते हैं, ठीक है। कहने का इनको नींद आई है अभी? नहीं, क्योंकि हमें सुबह 6 बजे सूरत, अरे हाँ, सुबह 6 बजे सूरत के लिए निकलना है, और 12 बज गए। कहने का मतलब है आपके बच्चे का कोई यूजर मैनुअल हमारे पास नहीं, परंतु आप अपने बच्चे का यूजर मैनुअल बना सकते हैं।